हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। एक मिसाइल जो है वो पोलैंड में गिरी है, जहां पर 2 पोलिश नागरिकों की मौत हो गई है। तो जो मिसाइल यहां पर गिरी है ये रशियन ओरिजिन की है, ये कंफर्म हो गया है। तो इसके बाद डिबेट बढ़ गई है कि क्या नेटो आर्टिकल 5 जो है वो अप्लाई होगा, यानी कि इसको अटैक माना जाएगा नेटो कंट्री पर और फिर रिटेलिएशन होगा नेटो कंट्रीज द्वारा। और इसको अगर शॉर्ट में निपटाए तो यहाँ पर सीधे वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही है। खैर, पोलैंड द्वारा और बाकी नेटो कंट्री द्वारा फिलहाल इसको लेकर कोई बात नहीं चल रही है। ऑल दो हाई लेवल मीटिंग जो है वो पोलैंड में चल रही है और फिलहाल इनका जो फोकस है वो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने का है। तो जो इनिशियल डेब्री की इमेजेस वगैरह सामने आई हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये S-300 मिसाइल की हैं, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई अटैक जो है वो प्लान करके नहीं किया गया है, क्योंकि मिसाइल एयर डिफेंस की है। तो यहाँ आर्टिकल 5 लगने का जो सवाल है वो हट जाता है पहले ही, क्योंकि डेफिनेशन से ही अटैक जो है वो नहीं किया गया है। ये मिसफायर हो सकता है कि जो S-300 है वो इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट ना कर पाई हो और मिसफायर होकर पोलैंड में गिर गई हो। तो S-300 मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो यूक्रेनियन सर्विस में भी हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि ये मिसाइल जो है वो यूक्रेनियन ही हो। इनफैक्ट हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है कि ये मिसाइल जो है वो यूक्रेनियन हो, क्योंकि कंटिन्यूस अटैक जो है वो रशिया द्वारा कीव पर किए जा रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर। तो डेफिनेटली ये जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम से ये ट्रिगर हुए होंगे और कई जो हैं वो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए होंगे और इधर उधर जाकर गिरे होंगे। और क्योंकि ये पोलैंड में गिरे हैं जो कि यूक्रेन के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये यूक्रेनियन सिस्टम ही हो। पर इसको लेकर यूक्रेन द्वारा वॉर मॉन्गरिंग करी जा रही है और चीज़ों को प्रोवोक करने की कोशिश करी जा रही है। तो अटैक के तुरंत बाद ही यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तुरंत ही पॉलिश ऑफिशियल से बात करी और अटैक को लेकर दुख जताया। और जिस तरीके से पॉलिश प्रेसिडेंट का रिएक्शन अभी तक रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये हो सकता है उनके एयर डिफेंस सिस्टम से ही मिसफायर होकर गिरा हो। और पॉलिश प्रेसिडेंट द्वारा भी यही बयान दिया गया है कि ये मिसाइल रशियन ओरिजिन की जरूर है, पर किसने फायर करी है इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी थी कि रशियन कंसर्निंग ऑफिशियल्स ने पॉलिश ऑफिशियल्स थे और अपनी साइड को भी यहाँ पर उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। बाकी लेटेस्ट में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान था, वहां पर उन्होंने ये कहा है कि अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये मिसाइल रशिया ने ना फायर करी हो। बाकी ट्विटर पे यूक्रेनियंस ने आर्टिकल 5 लिख कर स्पैम करना चालू कर दिया है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि आर्टिकल 5 को लागू किया जाए, इसके चांसेस जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियोज में होंगे, जहां पर ये प्रूफ हो कि जानबूझकर अटैक करने के पर्पस से मिसाइल जो है वो फायर करी गई है। यहाँ पर तो जो मिसाइल गिरी है वो एक सेल्फ डिफेंस या फिर एयर डिफेंस मिसाइल है, तो अटैक के चांस रह नहीं जाते हैं। लेकिन अगर क्रूज मिसाइल भी गिरती, अगर वो मिस फायर होती यूक्रेनियन टारगेट को छोड़कर पोलैंड पे, तब भी आर्टिकल 5 को इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचा जाता, क्योंकि वो भी डेलिब्रेट अटैक नहीं होता। तो ना ही नेटो ना ही रशिया द्वारा इतनी बड़ी गलती करी जाएगी कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आए, और ये दोनों ही साइड क्लियर है। यहाँ पर नेटो का इन्वॉल्वमेंट हो डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट में, ये यूक्रेन जरूर चाहेगा, क्योंकि उन्हें राहत मिलेगी और उनके जीतने के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि नेटो यहाँ पर इन्वॉल्व हो। पर क्या इसके लिए उन्होंने जानबूझकर पोलैंड में अटैक किया होगा? नहीं। अगेन ये एयर डिफेंस मिसाइल है, तो इसको अटैक के पर्पज से यूज नहीं किया जा सकता। ऑल्दो मीटिंग जो है वो नेटो कंट्रीज द्वारा करी जा रही है, लेकिन इस चीज को लेकर हम यहाँ पर निश्चिंत रह सकते हैं कि आर्टिकल 5 के जो चांसेस हैं वो बेयर मिनिमम है। इवन दो इस S-300 को रशिया द्वारा ही फायर किया गया हो, तब भी, क्योंकि ये डेलिब्रेट अटैक नहीं है, मिस फायर है। तो पोलैंड द्वारा इनके रशियन एम्बेसडर को समन भेजा गया है, जहां पर मॉस्को ने डिनाई किया है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और जहां तक अभी इंफॉर्मेशन जितनी बाहर आई है, उससे ऐसा लगता भी है कि मॉस्को की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। तो कोई भी नेटो कंट्री जो है वो रशिया के अगेंस्ट वॉर में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज यूक्रेन को समझनी पड़ेगी। आर्टिकल 5 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो में पुश किया जाएगा, वो भी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद, जहां पर ये प्रूव हो जाए कि जानबूझकर किसी नेटो कंट्री को अटैक किया गया है और इससे रशिया का फायदा हो रहा है, जो कि इस केस में नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।